यूनिट्स एंड डायमेंशन कर लोगे तुम, उसके बाद जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर आते हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन ऑफ एनएलएम, वहां तुम अटकते हो। और क्या मैं अब अगले 5 महीने में, अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक मैं क्या कर पाऊंगा पूरी 11th? हाफ ईयरली में इनकी ज्यादा वेटेज आ रही है, तो वही तुम गड़बड़ करते हो। सीक्वेंस कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। 11th में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरे के पूरे वन शॉट बिल्कुल बेसिक से डिटेल बनाया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने, फॉर्मूला शीट। राहुल, मनुज, सौरभ और सूरज, चारों के चारों को ना एक को एनडीए निकालना था, एक को 11th स्कूल लेवल पढ़ के ना कोई अच्छे से कॉलेज में चला जाना था, एक का एम था कि मैं तो नीट निकाल के डॉक्टर बनूंगा, और एक को लगना था कि भाई मुझे आईआईटी निकालना, आईआईटी दिल्ली ही जाना है। पर चारों को एक कॉमन चीज करनी थी, पता है क्या? जो तुम्हें भी करनी है, 11th का स्कूल लेवल सिलेबस तो खत्म करना ही था। 10th में चारों के अच्छे मार्क्स थे, तुम में से शायद बहुत सारे बच्चों के होंगे 70-80% अबव, लेकिन जब 11th में आए थे ना, सोच के आए थे ठीक है हम तो 10th में फोड़ के आए, 11th तो क्या ही कर लेगी हमारा। 11th में जब तुमने एंटर किया होगा, स्टार्टिंग में सब आसान भी लगा होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो 11th तो और ज्यादा आसान। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़े होगे, तुम्हें धीरे धीरे दिखाई दिया होगा कि 11th की सच्चाई कुछ और ही है, और धीरे धीरे इकट्ठा हुआ होगा बैकलॉग। आज मैं तुम्हारी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। शायद तुम्हारे कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, कुछ के हाफ ईयरली अभी जस्ट आने वाले होंगे, कुछ के हाफ ईयरली एग्जाम्स में ये सारे चैप्टर्स आ रहे होंगे, कुछ के हाफ ईयरली में कुछ हो सकता है, किसी के में ग्रेविटेशन भी आया, किसी के में हो सकता है सेकंड बुक में से क्या हो। एडी भैया को जरूर बताना किसके चैप्टर कौन से आए हैं हाफ ईयरली में और किन के हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, ठीक है? बस अपने 5 मिनट दे देना, अगले 5 मिनट में आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारे एटी भैया तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देके जाएंगे, और तुम्हें कुछ रास्ते बताऊंगा, तुम्हें कुछ 5 स्टेप ऐसे बताऊंगा ना, इसके बाद तुम्हें 11th में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगले 1 महीने के लिए एक चैलेंज भी देके जाऊंगा, उसके बाद ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। प्रॉब्लम्स दूर तो तब होंगी ना जब प्रॉब्लम्स पता होंगी। अरे प्रॉब्लम हर बच्चे की इस टाइम पे सिर्फ एक ही है, एटी भैया न्यूमेरिकल नहीं होते। लेकिन सही बताऊं, तुम्हें लगता है ये न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम है तुम्हारी, इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे बेसिक्स वीक है। तुम ये मानोगे नहीं, पर ये रियलिटी है। तुम में से कितने बच्चों ने बेसिक मैथ्स कम से कम 2-3 बार बैठ के सॉल्व किए? क्योंकि जब तुम बेसिक मैथ्स नहीं करते ना, तो तुम्हें स्टार्टिंग में 2-3 यूनिट्स एंड डायमेंशन कर लोगे तुम, उसके बाद जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर आते हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन ऑफ एनएलएम, वहां तुम अटकते हो और तुम उन्हें छोड़ के आगे सोचते हो कि एक काम करता हूं, पहले वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, रोटेशन कर लेता हूं, हाफ ईयरली में इनकी ज्यादा वेटेज आ रही है, तो वही तुम गड़बड़ करते हो। सीक्वेंस कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। जब तुम सीक्वेंस मिस करते हो तो तुम्हें ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें न्यूमेरिकल में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक ही चीज को पैदा करती है, डिमोटिवेशन को। फिर सेल्फ डाउट आते हैं, क्या मैं अब अगले 5 महीने में, अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक मैं क्या कर पाऊंगा पूरी 11th? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अभी भी सेम रास्ते पे चलते रहे नहीं कर पाओगे। बट मैं तुम्हें अगले 5 मिनट में ये 5 स्टेप बताऊंगा, 5 छोड़ो 2 मिनट में 5 स्टेप बताऊंगा, तुम्हें एक एक करके फॉलो करना है। तुम्हें देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, अभी तुम्हारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? बैकलॉग। न्यूमेरिकल तो बाद में सोचना, पहले बैकलॉग, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। तुम्हारे बैकलॉग को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। तो बैकलॉग तुम 2 तरीके से कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 तरीके की वीडियो बता रहा हूं। एक तुम्हारी, ये तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म वीडियोस हैं, यहां पे मैंने 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोस बनाई हुई, तुम ये भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, तुम्हारे हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं तो। बट अगर तुम्हारे भी हाफ ईयरली आ रहे कि एडीबी पहले हाफ ईयरली का तो कर ले, तो तुम यहां से 2-2 घंटे वाले लेक्चर्स भी कर सकते हो, ठीक है? इनको करने के बाद अब तुम सोचोगे कि क्या वन शॉट से डिटेल हो जाएगा? हाँ, मैंने पूरे के पूरे वन शॉट बिल्कुल बेसिक से डिटेल बनाया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक वन शॉट ऐसे जो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, मेरे न्यू वाले, पुराने वाले इस लेवल के तुम्हारे एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी करा देंगे। तुम्हें जो एक्स्ट्रा इर्द गिर्द की चाहिए ना, क्वेश्चन से, ये सब मिल जाएगा, ठीक है? तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन से वन शॉट फॉलो करोगे, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है? इसके बाद जब तुम्हारा वन शॉट खत्म हो जाएगा, बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तुरंत न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इसके बाद तुम्हें रिवीजन करना, और रिवीजन करने के साथ साथ तुम्हें खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने, फॉर्मूला शीट। मैंने भी फॉर्मूला शीट दी हुई है, पर मैं चाहता हूं तुम खुद से बनाओ। इसका रीजन है, एक साइकोलॉजिकल है, एक फैक्टर, जो मैं तुम्हें 1 महीने के चैलेंज के बाद जब मिलूंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है? तो ये 2 काम, जब 3 काम तुम कर लोगे, अब आती है तुम्हारी न्यूमेरिकल पे फाइनल बारी। न्यूमेरिकल जब तुम करने बैठोगे ना, तो तुम चाहे मेरी क्लास की न्यूमेरिकल देखो, यूट्यूब से कहीं से देख लो, 50 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो तुम इधर उधर से देख के एग्जांपल्स बुक के सॉल्व कर सकते हो। जब तुम ये कर लो, तुम्हें अप्रोच समझ में आएगी कि अच्छा इस तरह से फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद तुम्हें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 50 क्वेश्चन तुम अगले करोगे, ये हर चैप्टर के लिए बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन होने चाहिए सेल्फ, मतलब इनका तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखना, आंसर नहीं देखना। अगर इन 50 में से तुमने 10 भी खुद से कर लिए, समझ जाना कि तुम न्यूमेरिकल समझने लगे हो। उसके बाद अभी आगे बढ़ जाना है। अब तुम्हें अगेन रिवाइज का मतलब ये कि तुमने मान लो 2 चैप्टर ऐसे कर लिए, 3 कर लिए, वापस पहले चैप्टर पे एक बार आना, और ये जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए फॉर्मूला शीट, इनसे वापस रिवाइज करना, और तब वापस से 25 क्वेश्चन और लगाना। इस तरह से तुम्हें 11th में कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम सबसे बड़ी 11th और 9th में ये होती है, याद करो जब तुम 9th में थे, तुम्हें तब भी समझ में नहीं आता था 9th की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों 9th ज्यादा पढ़े, 10th में बोर्ड से 10th पढ़ेंगे। सेम 11th में भी बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है। जो बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं ना, उन्हें तो पता होता है कि उनका आईआईटी और नीट में बहुत सारा पोर्शन 11th का आएगा, तो वो इसलिए करते हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ स्कूल का, एनडीए का पढ़ते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें 11th की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। तुम्हारे क्लास 12th के
कम से कम बता रहा हूं 40% चैप्टर्स ऐसे 40-50% चैप्टर्स का सिलेबस ऐसा है जो 11th से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर तुम 11th में अपने कॉन्सेप्ट्स वीक रखोगे, तुम्हें पता है ना पिछले साल 12th का पेपर बोर्ड का हार्ड आया था, बच्चे रोए थे कि इतना हार्ड पेपर आ गया। वो एक्चुअल में हार्ड उतना नहीं था, वो पेपर कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था। यानी वहां पे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे रटते नहीं है उनके लिए वो पेपर आसान था, लेकिन जो रटते ना उनके लिए पेपर बहुत हार्ड था। रटना ही पड़ेगा अगर तुम्हें 12th में 11th की चीजें नहीं पता। अगर तुम 11th को बिल्कुल ऐसे छोड़ दोगे तो 12th में तुम्हें बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी तुम्हारी। वो तुम्हारे साथ अभी नहीं है। जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम अगले 1 महीने, ज्यादा बोल रहा हूं मैं, अगले 7 दिन में तुम मुझे कोई भी एक चैप्टर पूरा वन शॉट देख के रिवाइज करके 100 क्वेश्चन लगा के दिखा दो, बस दैट्स इट। इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता देना। और बाकी चीजें, किसी बच्चे को और भी कुछ चाहिए, मुझे पता है तुम लोगों को सबको चाहिए, एडीबी न्यूमेरिकल सीरीज ले आओ, बस तुमने बोल दिया तुम्हें सब मिल जाएगा, टेंशन मत, तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले सब मिल जाएगा। पर तुम्हें खुद भी तो कुछ करके देना पड़ेगा ना। तो बस मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूं, अगले 7 दिन में कोई भी एक चैप्टर जो तुम्हें अभी नहीं आता, कोई सा भी हो सकता है, पहले सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी हो सकता है, करके उसके क्वेश्चंस करके उसे खुद पे कॉन्फिडेंस ला के मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।